गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम, प्रभु का पवित्र नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन करता कौन खराब, क्या खाने से होगी भलाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाबा जी का ये अभियान याद करेगा हिंदुस्तान। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाए सब शाकाहारी। जय गुरुदेव। एक प्रार्थना होगी, सब लोग प्रार्थना दोहराएंगे। बड़े भाव से प्रार्थना करेंगे सब लोग। जय गुरुदेव। गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी। पलकन पंथ निहारूं तेरो, पलकन पंथ ओ पलकन पंथ निहारूं तेरो, पलकन पंथ लो नैन परे पग धारो जी, नैन परे गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी। भगवान हमारे आओ जी, भगवान हमारे बाट तिहारी निश दिन देखूं, बाट तिहारी बाट तिहारी निश दिन देखूं, बाट तिहारी हमारी ओर निहारो जी, हमारी ओर गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी। करू उत्सापा बहुत मन से की, करू उत्साह करू उत्सापा
बहुत मन से ती करूत सापा कि बार बार बलि जाऊं जी, बार गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव जी, भगवान हमारे आओ जी, भगवान हमारे दे परिक्रमा शीश निभाऊं, दे परिक्रमा दे परिक्रमा शीश निभाऊं, दे परिक्रमा सुन सुन बचन अघाऊ जी, सुन सुन जी, गुरुदेव हमारे आओ जी, जी, भगवान हमारे आओ जी, भगवान जय गुरुदेव चरण हूँ दासा, जय गुरुदेव जय गुरुदेव चरण हूँ दासा, जय गुरुदेव दर्शन माही समाऊं जी, दर्शन जी, गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी, भगवान हमारे आओ जी, भगवान हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी, गुरुदेव हमारे आओ जी, जय गुरुदेव। शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे संगत के वरिष्ठ चौहान साहब, माननीय सोलंकी जी, माननीय मिश्रा जी, हमारे तमाम क्षेत्रों के आए हुए जिम्मेदार भाई, दिल्ली प्रदेश के सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहन, सबको सादर जय गुरुदेव। देखो, ये मनुष्य शरीर बार बार मिलता नहीं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 60 वर्ष तक पूरे भारतवर्ष में घूम करके लोगों को यही समझाया कि 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम ये मनुष्य योनि है, क्योंकि मनुष्य योनि में 5 तत्व हैं: क्षित जल पावक गगन समीरा। और ये इस शरीर में बैठ करके जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर सकती है।
प्रभु को प्राप्त कर सके। और कोई भी ऐसी जोनी नहीं है जिसमें कोई परमात्मा का दर्शन दीदार कर सके, साधना कर सके, क्योंकि साधना करने के लिए जो साधन मिला वो मनुष्य जोनी, ये मनुष्य शरीर जो आपकी है ये साधन है, साधना करने के लिए मिली। लेकिन इस संसार में जब हम लोग आए तो तमाम तरह का पारिवारिक सामाजिक बंधन लग गया। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि इसी बंधन में रहते हुए भी आपको समय निकाल करके अपनी उस जीवात्मा के लिए साधना करना जो जन्म जन्मांतर से पैदा हो रही है और मर रही है। और जन्मत मरत दुसह दुख होई, बहुत पीड़ा और बहुत कष्ट होता है। ये संसार के दुख सुख बीमारी ये कुछ नहीं, जो जन्म और मरण की पीड़ा है, गुरु महाराज ने कहा कि महात्माओं ने कलम रख दिया, उसका वर्णन नहीं कर पाए, इतनी पीड़ा। सहजो बाई ने जरूर इशारा किया कि सहजो बिच्छू मारे डंक 1000, 1000 बिच्छू एक बार में डंक मार दे, जितनी पीड़ा होती है उससे कई गुना ज़्यादा पीड़ा जन्म लेने में होता है, और जन्म लेने वाला बता नहीं सकता। और जब मरने लगते हैं तो जीभ टूट जाती है, आंख से दिखाई नहीं देता, कान बहरे हो जाते हैं। इतनी भयंकर उस काल के दूतों की सूरत होती है। और आपका जो माया का देश, जहां आप लिप्त हैं, धन में, दौलत में, परिवार में, मान में, मर्यादा में, समाज में, कुटुंब में, नाते रिश्तेदारी में, वो आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। आप जाना नहीं चाहते, लेकिन वो कहता है कि समय पूरा हो गया, जाना तो पड़ेगा। फिर भी आप कहते नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, तो जबरदस्ती निकालता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जब जीवात्मा निकाली जाती है तो पूरे शरीर की जब नसें हड्डियां ऐसे तर करके टूटती हैं, तो इतनी पीड़ा, इतनी वेदना, इतनी तकलीफ कि कोई वर्णन। अगर इससे छुटकारा पाना चाहते हो तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, जो मैंने रास्ता दिया है उसका रियाज अभ्यास रोज करो। लेकिन हम लोग इस संसार में तरह तरह की चीज़ों में लगे रहते हैं, गुरु को खूब मानते हैं, लेकिन गुरु की बात को नहीं मानते। और भक्ति वही होती है जो गुरु के आदेश का पालन करता है। आप आदेश का पालन भूल गए तो भक्ति नहीं। माता पिता घर में हैं, पानी मांगा पानी पिला दिया, खाना मांगा खाना खिला दिया, तबीयत खराब हो गई दवा करवा दिया, ये भक्ति। अब माता पिता घर में पड़े हैं और आप पिकनिक मना रहे हो, काहे भक्ति? तो आधे लोग तो उठ के चले गए, बोले बताओ यार सरकटाने आए हैं क्या? बोले हम तो ऐसे चले आते थे, मेरा कोई लेना देना नहीं इनसे, हम तो ऐसे चले आते हैं। तो शिवाजी उठ के गए और उन्होंने कहा, छोटी उम्र के थे तो कहने लगे मेरा सर चलेगा क्या? अरे बोले मुझे सर से मतलब है, उसमें छोटे से बड़े से क्या लेना देना। तो लेके अंदर गए तो उसमें आधे जो बच्चे थे, आधे में से आधे और चले गए। जब अंदर तलवार की आवाज आई तो उसमें से भी आधे चले गए, और जब लाल करके तलवार वहां से निकले बाहर, कहने लगे एक सर और चाहिए, तो जो बैठे तो वो भी चले गए। तो प्रेमी भाई बहनों, बड़ी कठिन होती परीक्षा की घड़ी, लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने तो परीक्षा की बात ही नहीं किया कि परीक्षा होगी तुम्हें। लेकिन बीच बीच में जरा सा कोई झटका आ जाता है तो उसमें आप घबरा जाते हो। शिवाजी का इतिहास बन गया। इसी तरह जब संतों के दीवाने हो जाते हैं, संतों के वचनों पे दीवाने हो जाते हैं, तो संसार से कुछ लेना देना नहीं होता है, कोई माया मोह का मतलब नहीं। रहते तो परिवार में हैं,
लेकिन परिवार वाले देखते हैं कि हमारे बीच में है, लेकिन वो उससे दूर ही रहते हैं। सब कुछ करेंगे, माता है, पिता है, भाई बंधु है, परिवार है, बेटा बेटी, पति पत्नी, सबके बीच में रहते हुए अपने आप को बिल्कुल अलग रखते हैं। जब ऐसा भाव हमारा आपका बन जाएगा तब आप कहीं भक्ति के रास्ते में जाते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने 3 चीजें विशेष रूप से कहा कि बच्चा 3 चीजें, सत्संग, सेवा और भजन। सेवा का मतलब नहीं कि पैसे की बात हो रही है, सेवा का मतलब शरीर से भी सेवा करनी है। जब तक आप सत्संग नहीं सुनेंगे, गुरु के वचन नहीं सुनेंगे, बार बार उसको दोहराएंगे नहीं, आपका भाव बनेगा ही नहीं। और जब आपका भाव नहीं बनेगा तो आप सेवा नहीं करोगे, और जब आप सेवा नहीं करोगे तो आपका भजन बन ही नहीं सकता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो गुरु महाराज का आदेश निर्देश कि सत्संग, कहीं भी सत्संग हो रहा हो, आपने सुना कि भाई फला जगह सत्संग हो रहा है, अब किसी का सत्संग से मतलब नहीं। बाबा जय गुरुदेव आश्रम मथुरा, अगर इनका सत्संग आपके बीच में आता है कि फला जगह सत्संग हो रहा है, कौन सत्संग दे रहा है इससे नहीं लेना जाना, क्योंकि वचन तो गुरु महाराज के हैं, उसका अपना वचन नहीं होता। तो आपको जरूर पहुंचना चाहिए। नहीं तो जैसे आए हो, नामदान मिल भी गया तो नामदान का फायदा क्या है? अगर आपने कुछ किया ही नहीं तो नामदान से क्या फायदा? गुरु महाराज ने कहा कि सुबह और शाम इसका रोज बैठक करो, बनता है नहीं बनता है इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सच्ची करो, चाहे कच्ची ही करो, लेकिन सच्ची करो। रोज बैठो, घर के काम को नहीं छोड़ पाते, लेकिन सुमिरन ध्यान भजन को अलग रख देते हो। फिर मन बुद्धि चित्त इस जीवात्मा के साथ लगा दिया गया, ये बड़ा बवंडर करता है तो कुछ करने नहीं देता, हमेशा गलत रास्ते भेजता रहता है, साधना में तो कभी करने नहीं देता। और काल का इतना बड़ा प्रकोप है कि जब भी ऐसे काम में आप लगते हैं तो काल पहले ही आके खड़ा हो जाता है। कहा जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। जिन्होंने मन को मार डाला, मन को गुरु के चरणों में चढ़ा दो, आपके पास रहेगा ही नहीं मन, तो क्यों गड़बड़ होगा। लेकिन ये हम नहीं कर पाते। फिर गाते हैं, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। बोले चलना है मथुरा, तो कहने लगे समय नहीं, समय नहीं। अरे जब वो घड़ी आएगी उस समय भी आप कहोगे समय नहीं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि मुसलमान कंट्रियां आपस में लड़के मर जाएंगी, उनकी भविष्यवाणी की किताब में है, तो शुरू तो हो गया है। क्या हो जाएगा ये पता नहीं है। आप बड़े खुश हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन कब क्या हो जाएगा ये आपको हमें पता नहीं है। तभी कहा काल ब्याल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान, जब लगे रहोगे तब। बाबा जी ने कहा बच्चा 4 आने आग तो लगेगी, 4 आने आज तुम्हें भी आएगी। 12 आने तो मैं माफ करा लूंगा, लेकिन 4 आने तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे भी कर्म तो खराब है। झूठ का, बेईमानी का, छल का, कपट का, ये दुनिया भर का करते रहते हैं, उसका भोग तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, पहली बात यह है कि झूठ, बेईमानी, छल कपट, निंदा चुगली किसी की मत करो। कोई 4 गाली देता है, बर्दाश्त कर लो, दीन बन जाओ, छोटे बन जाओ, तो दीनानाथ मिल जाएंगे। अगर आप भी पहलवान बनने लगोगे तो चलो मुकदमा लड़ो, जाओ कोर्ट कचहरी थाना, पैसा भी जाएगा, टाइम भी जाएगा, और रोज जो है ये होता रहेगा। इसलिए बर्दाश्त करने की जरूरत है। और बर्दाश्त कब होगा? कम खाओ, गम खाओ, कम खाओ। अब खाने लगते हो तो अंदाजे नहीं मिलता, इतना बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाना तो खा लेते हो ज़्यादा, तो गले तक तो खा लिए, तो भजन क्या करोगे? कम खाओ, गम खाओ। जब कम खाओगे तो गम खाने के लिए जगह बनी रहेगी, तो कम खाओ, गम खाओ। एक प्रेमी चला गया किसी गुरु के पास, गुरु से कहा मैं
नाम लेने आया हूँ, मुझे नाम दे दीजिए। बोले दे देंगे। सेवा करने लगा, रहने लगा वहाँ। गुरुजी एक दिन घोड़े बैठ के कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे। किसी ने कहा कि तू तो नामदान लेने आया था और गुरुजी तो जा रहे हैं, तो नामदान कौन देगा? तुझे नामदान मिलेगा नहीं, पता नहीं कब गुरुजी आएंगे। जैसे अपने महाराज जी काफिला लेके निकले हैं, 108 दिन का काफिला। ये तो बता दिए कि 108 दिन का काफिला है, वो तो जा रहे हैं, कुछ बताए भी नहीं, पता नहीं कब आएंगे। नामदान मिलेगा तुझे कि नहीं मिलेगा? तो भागा भागा गया, घोड़े की लगाम पकड़ के खड़ा हो गया, बोला नामदान दिए जाओ, नामदान दे जाओ तब जाना। उन्होंने कहा अरे तू तो बड़ा अलबेला, और समय देखे न बेला, और एड़ मारी घोड़ा चल दिया, उसको तो यही नामदान है, वही नामदान। तू तो बड़ा अलबेला, समय देखे न बेला, इसी की जाप करने लगा, क्योंकि उसको तड़प थी कि मुझे भजन करना है, नाम चाहिए मुझे, तो नाम मिल गया उसको। इसीलिए तो कहा विष्णु के सहस्त्र नाम, विष्णु भगवान के 1000 नाम रखे गए, एक दिन में थोड़े रखा गया। जैसे जैसे महात्माओं ने रखा, ऋषियों ने रखा, तो ऐसे 1000 नाम पड़ गया। अब साधना करने लगा। जब साधना करने वाले को तो गुरु महाराज ने कहा बच्चा जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे तुम कर लो, अगर 15 दिन में तुम्हारी आंख और कान न खुल जाए तो मुझे बाबा मत कहना। लेकिन हमने आपने किया ही नहीं ऐसा। अब वो जब वहां का देखा नजारा, अनहद वाणी, वेद वाणी, अखंड वाणी सुना, तो उसका वर्णन करने लगा। तो बोला अच्छा तो तू गुरु जी की नकल कर रहा है, गुरु जी बनना चाह रहा है। बड़ी ईर्ष्या होती है, हमारे सत्संगियों में बड़ी ईर्ष्या होती है। तो गुरु जी की नकल कर रहा है, आने दो गुरु जी को, फिर बताएंगे तुझे। अब गुरु जी आए तो गुरु जी, अरे गुरु जी ये तो आपकी नकल करता है, आपकी तरह दुनिया भर की बातें बोलता है कि ये है ये है ये है ये है। तो गुरु जी ने कहा अच्छा। तो देखा जब आंख बंद किया, बोले ओ ये तो जाने आने लगा, ये तो ऊपर आना जाना शुरू हो गया इसका। तो उन्होंने ऐसे सत्संग में बैठे थे लोग, कहने लगे कि गुरुजी कि आज भांग बनाओ, भांग आज तक भांग पिएंगे। बोले देखो गुरुजी रोज कहते शाकाहारी रहो, किसी पशु पक्षी का आहार मत करो, कोई नशा मत करो, गांजा है, भांग है, ताड़ी है, शराब है, अफीम है, कुछ मत खाओ, और आज करे भांग पियो। अरे नहीं नहीं गुरुजी हम भांग नहीं पिएंगे, आप तो कहते हो शाकाहारी रहो, नशा मत करो। अरे बोले अच्छा ठीक है भाई, भांग तो बनाओ, शरबत बन गया। बोले ऐसा करो तुम लो और मुंह में डालो, कुल्ली कर दो, पियो मत। हाँ ये हो जाए, गुरु का आदेश का पालन भी हो गया, मुंह में डालेंगे, कुल्ली कर देंगे, पिया भी नहीं। और जब उसका नंबर आया तो उसने घट 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 2 गिलास पी लिया। अब सब बैठ गए। गुरु जी ने कहा अच्छा बताओ किसको नशा हुआ? बोले अरे गुरुजी जब पिया ही नहीं तो नशा क्यों होगा? तो वो खड़ा हुआ, बोला गुरुजी मुझे तो नशा हो गया है। बोले यही तो बात, यही तो बात है। अरे आपने पिया ही नहीं तो नशा कैसे होगा? आपने कुछ किया ही नहीं तो कैसे मिलेगा, कैसे दिखेगा, कैसे जानोगे? इसलिए प्रेमी भाई बहनों, नियम से मालिक की प्रार्थना करो, तड़प से बिरा के रो, आंसू गिराओ उस मालिक के लिए, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए। जब ऐसी तड़प पैदा होगी तब ये जीवात्मा, इतना सरल भी नहीं है जो कहते हो कि बड़ा जो है बाबा जी ने कह दिया बहुत सरल है, तो बहुत सरल तब है जब करोगे। अब आप बैठे हो घर में, बोले जो सोलंकी साहब के यहाँ जाना है तो जाना है, तो घर बैठे बैठे सोलंकी साहब के यहाँ जाना है। अब घर में से निकल नहीं रहे, सोलंकी साहब के घर जाना है, तो पहुँच जाओगे क्या? निकलना पड़ेगा घर से ना, चलना पड़ेगा। तो बस से, अपनी गाड़ी से, पैदल से, जैसा जिसका रास्ता है, तब जाकर के यहाँ पहुँचोगे। तो इस काम को करोगे नहीं तो जाओगे कैसे? लेकिन जब करने लगोगे तो यही बड़ा सरल हो जाएगा। ये बहुत सरल, कोई कठिन नहीं, ये बड़ा सरल। संसार का काम तो बहुत कठिन, लेकिन साधना काम बड़ा सरल। लेकिन एक बार कठिनाई तो होती, किसी काम में चले जाओ कठिनाई तो होती, लेकिन वही कठिनाई सरल हो जाती है कि आंख बंद करोगे सट चले जाओगे, सट देखोगे और चले आओगे। लेकिन गुरु महाराज ने देखा कि तमाम प्रेमी जब कुछ मिल जाता था तो पगला जाते थे, उल्टा सीधा बोलने लगते थे, करने लगते, तो लोग कहते थे पागल हो गए, पागल हो गए। तो गुरु महाराज ने, आपको याद है जब सद्भावना संग्रह का ये प्रचार चल रहा था 1 हफ्ते का, और यहाँ से दिल्ली के लोग भी गए थे काफिला बना करके मथुरा, और मंदिर के पीछे मैदान में गुरु महाराज
तख्ता पे बैठे थे और हमारे दिल्ली के प्रेमी बैठे थे, तो गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, मैंने दया की तख्ती तुम्हारे गले में बांध दिया है, समय आने पर खुलेगा। अब गुरु महाराज ने, आप करते तो हो, बहुत लोगों को अनुभव होता है, बहुत लोग कहते हैं अरे हमने कह दिया सब बंद हो गया। जब गुरु महाराज कह रहे बच्चा बताना मत, नहीं ऊपर वाला बंद कर देगा, तो बंद कर दिया, तो अब गले में तख्ती बंध गई और समय से खुलेगी। अब वो समय क्या आएगा, जब वो समय आपका जाने का हो जाएगा और बाबा जी ने कहा जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं मिलूंगा और तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। अब जब आ गए तो याद आया कि वो तो घर में चाबी भूल गए, नहीं दिया। समय तो आ गया, कार खड़ा है और बोले चाबी तो भूल गया, बताना चाबी तो मैंने वहाँ रखा है, कहाँ पाएंगे बच्चे, वो ढूंढते रह जाएंगे। अब वहीं तो जहाँ आशा वहीं बात था, जहाँ उस समय आस लग जाती है वहीं आस। इसलिए बाबा जी ने कहा कि जीभ से नहीं, जी माने जीवात्मा से, कि जीभ टूट जाए, आँख फूट जाए, कान फट जाए, क्या लेना देना है। जीवात्मा तो मरती नहीं, जीवात्मा अजर है, अमर है, जीवात्मा कभी नहीं। ये बार बार खूब जला दो, फूंक दो, कुछ कर दो, जीवात्मा का कुछ नहीं, वो तो कुछ होगा नहीं उसका। इसलिए इस नाम को जगा लो, इसको पका लो। जब जीवात्मा से जय गुरुदेव बोलोगे तो बाबा जी ने कहा जब तुम्हारे कोई इत्र मित्र रिश्तेदार राम कृष्ण देवी देवता जब कोई मदद न करें तब तुम जय गुरुदेव नाम बोलना। ये समय का जगाया हुआ नाम है, ये प्रभु का, मालिक का, खुदा का, गाड का नाम है। आप इसको छोटा मोटा समझते हो। कल युग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर पारा, वही इस नाम की महिमा है कि कलयुग में इस नाम की महिमा है। और जो शब्दभेदी महात्मा नाम को जगा देते हैं, अब गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम चल रहा है, अब ये कितने बरस तक चलेगा, ये जय गुरुदेव नाम से काम होगा। आगे फिर कोई महात्मा आएंगे तो अपने नाम से जगाएंगे, तो वो अवतारिक शक्तियाँ जब आएगी राम, ये संत इतनी जल्दी नहीं, ये 100 200 400 साल में आते हैं, ऐसे नहीं आया कर, लेकिन आएंगे। गुरु महाराज का कहीं वर्णन भी है उस चीज़ का कि समय आएगा फिर अलग नाम, लेकिन अभी जय गुरुदेव नाम से काम होगा और किसी नाम से काम नहीं। अरे राम के पिताजी राम के रहते तड़प तड़प के मर गए, कृष्ण भगवान के रहते पांडव बेचारे नरक में चले गए। जिनको देखा नहीं, जिनको जाना नहीं, जिनके बारे में सिर्फ पढ़ा है और उनकी पूजा में लगे रहते हो, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अब नवरात्र चल रहा है, कितनी हमारी बहनें माताएं, क्या भाई भी सब नवरात्र में लगे रहते हैं। संख्या क्यों बहनों कम है, बहनों की संख्या सबसे ज़्यादा रहती थी, लेकिन आज तो अष्टमी है, कोई सप्तमी व्रत रहता है, कोई अष्टमी व्रत रहता है। तो आज कन्या जिमा रहे होंगे या ये सब कर रहे होंगे, इसी कर्मकांड में फंसे रहते हैं। और जब कर्मकांड में फंसे रहोगे तो निकलोगे कैसे, इसी में फंसे रह जाओगे तो नहीं निकल पाओगे। इसलिए ये सब गुरु महाराज गुजरात में किसी प्रेमी के यहाँ गए थे और वहाँ नाश्ता वगैरह जब हो गया तो बहन जी ने कहा कि मैं ज़रा बाबा जी पूजा कर लूँ। बोले हाँ हाँ पूजा कर लो। तो चली गई, मंदिर घर में बना रखा था और अपना पूजा वूजा कर रही थी और पीछे से गुरु महाराज जी पहुँच गए। जब उनकी पूजा खत्म हो गई तो बाबा ने कहा क्या कर रही हो, बोले पूजा कर रही हो। बोले पूजा, बोले इनके ऊपर उठाओ, एक कपड़ा दिया, बोले इसमें गठरी बांधो, गठरी बांधे और यही लटका दिए। बोले ये सब हमारे आगे पीछे लटके रहते हैं, ये सब हमारे आगे पीछे लटके रहते हैं देवी देवता। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ गावा। ये देवता लोग, देवी लोग तरसती हैं इस मनुष्य शरीर के लिए और आप उनकी पूजा में लगे रहते हो, क्योंकि अज्ञानता नहीं जानकारी है। लेकिन आपको तो जानकारी हो गई, आपको ऐसे समर्थ गुरु मिल गए जिन्होंने आपको बता दिया, समझा दिया, जता दिया कि बार बार ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगी, अब मिली है तो इसमें अपना काम कर लो और साधना करके अपने घर चले जाओ। जब अपने घर चले जाओगे तो वहाँ काल न जाए। वो अनामी धाम के रहने वाले हो, अनामी धाम से आए, जब से आए हो तब से फंस गए, निकल ही नहीं पाए। लेकिन अब एक मौका आया है, ये मनुष्य शरीर का। महात्मा कहते थे कि एक जन्म नहीं, दो जन्म, दो जन्म नहीं, तीन जन्म, तीन जन्म नहीं, 4 में तो पार कर ही देंगे। लेकिन बाबा जय गुरुदेव ने नहीं कहा, बाबा जी ने कहा कि इसी जन्म में करो। क्यों दूसरे जन्म की बात करते हो? क्यों कहीं कोई कर्म खराब हो गया, किसी जन्म में कोई गलत काम हो गया तो उसकी सजा भी बीच में भुगतनी पड़ेगी। तो करोड़ों करोड़ वर्ष फिर चले गए,
फिर कब दया होगी, कब मनुष्य शरीर मिलेगा, कब साधना करोगे, गुरु भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इस संसार में लोगों ने कहा 1,40 करोड़, 140 करोड़। बाबा जी ने कितने पहले कहा कि 2 अरब। भारतवर्ष की जनसंख्या है 2 अरब। जुड़ा दिया बाबा जी ने, गणित बता दिया। तो बाबा जी के तो इसी अंगुलियों पर गिना देते थे कि इतना ये, इतना ये, इतना ये, इतना ये, इतना टोटल इतना। तो समर्थ थे मालिक, उनको सब पता था, इसलिए वो तो घर गृहस्थी की बात बता देते थे। माताओं बहनों के लिए कहा, अरे भाई 5 दिन महीने का है तो बिल्कुल नहाओ मत, रसोई में मत जाओ। लेकिन आज रोज नहाते हैं, तमाम बीमारियां लग गई, तकलीफें हो गई। तो कहते कमर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। तो उस चीज़ को तो कोई मानता नहीं। हमारे हरियाणा के भाई लोग हैं, जरा वो रोटी वोटी बनाना कम जानते हैं, बनाते ही नहीं है। बाबा जी ने कहा, अरे बच्चा टेढ़ी मेढ़ी बनाओ, इंडिया का नक्शा बन जाएगा, धीरे धीरे गोल हो जाएगी। अरे जब करोगे तो वो ठीक हो जाएगी। तो कच्ची पक्की कुछ खा लोगे तो धीरे धीरे अच्छा बनाने लगे। अरे भाई हम लोग भी खाना बनाते कोई घर से सीख के आए थे क्या? धीरे धीरे मजबूरी आई, बनाने लगे तो बनाने लगे। इसमें कितने लोग बैठे हैं कि सब खाना बनाने वाले हैं। अब हमारे भंडारी लोग हैं, भंडारी लोग जो है कहीं सीख के आए तो वहाँ डिग्री थोड़ी प्राप्त है इनको, यही बनाते बनाते भंडारी हो गए। जब गुरु महाराज के जाने के बाद भंडारियों की हमारे पास कमी थी, भंडारी नहीं थे, लेकिन भंडारी आ गए। इतने भंडारी, कितना बढ़िया खाना बनता है कि लोग पूछने आए कि भैया दिल्ली में आपके भंडारी कौन है, क्या हो गया भाई? बोले इतना बढ़िया खाना बनाते हैं, मैं उनको देखना चाहता हूँ। इसी में से तो निकलते हैं, अब इसी में से सब निकलेंगे। इसी में से राम कृष्ण कितने निकल के आएंगे। हमारे आपके बीच में से ही बाबा जी का अवतारिक शक्तियाँ आएंगी, इसी में से तो आएंगी, कहीं बाहर से थोड़े जाए और काम हो जाए। ये सब हमें आप सबको ध्यान देना चाहिए कि गुरु के एक एक वचन पे कुर्बान हो जाओ, प्रेम से रहो, एक दूसरे से मोहब्बत करो। एक आदमी को मारने की पाप 1 लाख गाय मारने के बराबर होता है। इसलिए मनुष्य से तो बहुत प्रेम करना है। वैसे तो सभी जीव से करना चाहिए। जीव हत्या, गुरु महाराज तो एक चींटी से लेकर के हाथी तक वो तो चाहते थे अंडा भी न फूटे किसी का। लेकिन एक कर्मानुसार जो हमारे भाग में लिखा है, ये महात्मा जो है भाग को बदल देते हैं। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके और गुरु करे सो। गुरु सब कुछ कर सकते हैं। कई बार आप लोग कहते हैं, अरे भाई साहब जवान है जवान, जो कह दिया ब्रह्मा की लकीर है। इसका मतलब है कि ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया वो पलट नहीं सकता। लेकिन गुरु चाहे तो सब कुछ हो सकता है, सब बदल सकता है। गुरु की ऐसी दया ही होती है, क्योंकि एक प्रेमी बहुत भक्ति करता था, कोई भी रास्ते से जाता था। गुरु महाराज ने कहा, बच्चे के घर पे कोई आए, दरवाजे पे कोई आ जाए, रोटी खिला दो। भूखे को रोटी खिलाना सबसे पुण्य का काम, और यही पुण्य का काम रोटी खिलाने का तुम्हें सौंप दिया है गुरु महाराज ने। जब गुरु महाराज थे तभी से सौंप दिया दिल्ली वालों को कि रोटी खिलाओ। तो काफिला में आपका भंडारा चल रहा, रोटी खिलाई जा रही है। इस तरह जब दिल्ली से भंडारा मथुरा में चलता है, आज भी 10 आदमी 5 आदमी चले जाए तो 4 आदमी वहाँ हैं, आपको रोटी मिलेगी। तो रोटी खिलाने का तो जो भी गुजरता था उधर से, आओ अरे पानी पी के जाओ, नाश्ता करके जाओ। जैसे बताया था पंजाब वगैरह में वो फार्म हाउस हैं, कमरा बना हुआ है, तख्त लगा हुआ है, तो घर से रोटी और लस्सी मट्ठा ये रखे रहते थे। कोई राहीदार, अरे भैया आओ रोटी खा के जाओ, मट्ठा पी के जाओ। तो उसी तरह से वो जो जाए। तो एक दिन नारद भगवान आ गए। नारद भगवान आए तो नारद भगवान से जलपान वगैरह कराए और कहने लगे, प्रभु आप तो रोज भगवान से मिलते हो, मेरे कोई औलाद नहीं है, तो जरा प्रार्थना कर दीजिए कोई औलाद मिल जाए। देखिए हर आदमी ये चाहता है, जिसकी औलाद नहीं होती वो क्या क्या नहीं कर सकता, पैसा कितना बर्बाद कर देता है, कहाँ कहाँ नहीं मत्था टेकता है कि एक औलाद अंधा पैदा, लूला लंगड़ा कैसा भी हो, एक तो हो। और हमारे पंडितों ने तो ऐसा बना रखा था कि पहले जिसके घर औलाद नहीं होती थी बोले इसके घर पानी नहीं पीना, यहाँ पानी नहीं पीना। अब थोड़ा सा चेंज हो गया है।
नारद भगवान गए विष्णु भगवान से, कहे तो बड़ा प्रेमी है, बड़ा भगत है, लेकिन उसकी औलाद नहीं है, थोड़ी दया हो जाए, उसको औलाद हो जाए। विष्णु भगवान कहा अच्छा उसकी बात कर रहे हो, उसके तो 7 जन्म औलाद नहीं है, 7 जन्म औलाद नहीं है। आए नारद भगवान ने कहा कि भाई 7 जन्म औलाद नहीं है, भगवान ने बोला, लेकिन उसका प्रेम कम नहीं हुआ, नहीं किस्मत में है। मैं मंगलापुरी, हमारे घर के जहाँ रहता हूँ वहीं पास में मंगलापुरी में एक अपना सत्संगी लड़का है, उसकी दुकान है, दुकान का जो मकान का मालिक है वो लड़का थोड़ा हट्टा कट्टा जाट, उसकी शादी की चर्चा चल गई, भाई आप पंडित जी हो, कहीं शादी उदी हो तो इसकी शादी जो है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, दो बायोडाटा वगैरह दो, कहीं बात करेंगे, लेकिन अब ये है कि भैया थोड़ा सा तुम्हारी शरीर उरी तो बड़ी भारी है, वो पढ़ाई लिखाई है नहीं और नौकरी वोकरी करते नहीं हो, वो गाय वो भैंस पाल रखी, गाय पाल रखी, गाय, और वही दुकान का और मकान का किराया आता है। तो उस बंदे ने क्या कहा पता है, कोई नहीं अंकल जी, किस्मत में होगी तो हो जाएगी, उसको कोई फिक्र नहीं, बोला किस्मत में होगी तो हो जाएगी। मैं कहा फिर तो जरूर कोई दया होगी। तो मैंने भी 1-2 जगह दिया, लेकिन भाई आजकल तो सब स्मार्ट चाहिए, अब मोटा हट्ठा भी है, पता नहीं आगे कितना चौड़ा हो जाएगा। तो बाद में पता लगा कि 2 भाई थे, दोनों की इकट्ठे शादी हो गई, दोनों शादी हो गई। तो जब इस तरह का भाव देखा, इतना अच्छा उसका विचार सीधा साधा है, तो उसी तरह से उसके मन में दुर्व्यवहार नहीं आया कि कोई बात नहीं किस्मत में नहीं होगा, लेकिन सेवा में कमी नहीं हुई। हमारा आपका मन 1 मिनट में खराब हो जाए, जरा से कोई बात हो जाती है, मतलब अरे वहाँ तो सब बेकार है, वहाँ तो ऐसा है, वहाँ तो ऐसा होता है, वहाँ तो ये होता है, ये सब बातें हमारे दिमाग फट घुस जाती है। माने 100 बात बढ़िया वाली चल रही है और एक आदमी काल का दूध कहीं जा करके दिमाग में आपके रख दिया, अरे वहाँ तो ऐसे ही है, तो बस हमारे भर गए। लेकिन ऐसा नहीं, कोई कुछ भी कहे, आपके अपने गुरुद्वारे की निंदा नहीं सुननी है, अपने गुरुद्वारे में किसी बात को किसी सुनना ही नहीं चाहिए। अपना गुरुद्वारा है, गुरु महाराज 60 बरस तक वहाँ रहे हैं, वहाँ के कणकण पवित्र हो गए। एक दिन एक महात्मा जी आ गए उसके घर, महात्मा जी का भोजन का समय हो रहा था, तो भोजन बना और थाली रखी गई कि महात्मा जी आप भोजन करें। महात्मा जी ने कहा कि बच्चों को बुलाओ, बच्चों के साथ भोजन करेंगे। देखो कैसे दया करते हैं। अब थोड़ा समस्या आ गई, बच्चे तो थे नहीं, और महात्मा जी भोजन नहीं करेंगे, कहीं ये पता लग गया इसके बच्चे नहीं है तो भोजन नहीं करेंगे, भोजन नहीं, अतिथि भूखा चला जाए। देवो भव, हमारे पाल साहब बताए, देवो भव है। अतिथि क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंशित जीवात्मा है और ये ईश्वर स्वरूप है, तो अतिथि देवो भव। तो झूठ बोल दिए, बोले बाबा आप भोजन करो, बच्चे तो कहीं बाहर गए हैं, अब वो तो शाम तक आएंगे, आप भोजन कर लीजिए। महात्मा जी ने थाली खटका दी है, क्यों, उनको तो पता था। बोले जब बच्चे आएंगे तभी भोजन करेंगे, तो बात और अटक गई कि बच्चे आएंगे कहाँ से, जब बच्चे है ही नहीं है तो आएंगे कहाँ से। तो हाथ जोड़े रोने लगे, और रोने लगे, कहने लगे कि मैंने आपसे झूठ बोला। झूठ इसलिए नहीं बोला, झूठ इसलिए बोला कि कहीं आप भूखे न चले जाएं और मुझे कष्ट होगा, इसलिए झूठ बोला। लेकिन मेरे तो औलाद ही नहीं है। और नारद भगवान विष्णु भगवान के पास गए थे और उन्होंने कहा कि 7 जन्म तक औलाद ही नहीं है। महात्मा जी ने कहा अच्छा लाओ रोटी। फिर तो अब लगे खाने, 7 रोटी खा गए महात्मा जी। अब 7 साल में 7 बच्चे पैदा हो गए, 7 लड़के। अब थोड़े बड़े बड़े हो गए, अब खेल रहे थे, नारद उधर गुजर रहे थे, बोले बच्चे कहाँ से इतने आ गए। बुलाए बड़े वाले, बोले किसके बेटे, बोले फलाने के हैं। बोले ये, वो बोले मेरा छोटा भाई है। बोले अरे, बोले सब मेरे भाई हैं। अब नारद जी को बड़ा गुस्सा आया, तब विष्णु भगवान झूठ बोल दिए।
बोले अभी चलता पूछूंगा कि आप भी झूठ बोलते हो। बोले इसकी औलाद नहीं, 7 जन्म उसके 7 औलाद उसके घर घूम रही। अब जैसे विष्णु भगवान के दरबार में पहुंचे, विष्णु भगवान ऐसे लेटे हुए जैसे चिकनगुनिया हो गई हो, बेचारे पड़े हुए हैं। नारद भगवान पूछना भूल गए कि झूठ बोलते हो। उन्होंने कहा प्रभु आपको क्या हो गया? बोले मैं बीमार हो गया। बोले ठीक कैसे हो गए? बोले कोई आदमी अपना कलेजा दे दे तो मैं ठीक हो जाऊं। अरे बोले ये कौन सी बड़ी बात है? मृत्यु लोक में तो मच्छर की तरह मरते रहते हैं, अभी ले आए। अब नारद भगवान निकल गए मृत्यु लोक में। अरे कोई कलेजा दे दो, अरे कोई कलेजा दे दो। विष्णु भगवान बीमार है, कोई कलेजा दे दो। अरे काहे कलेजा दे दे भाई? 1 यूनिट खून देना होता है तो 10 बहाने बनाते हैं। अरे भाई साहब कल ही हमारे रिश्तेदार बीमार थे, वहीं दे आया, नहीं तो आपको जरूर दे देता। देना नहीं है लेकिन मना कर दिए। अब एक तो झूठ बोलने की प्रक्रिया हम लोगों की इतनी ज्यादा बन गई है कि हर बात पे झूठ बोल देते हैं। कलेजा कौन देगा? शाम हो गई, कोई कलेजा नहीं दिया। अब नारद भगवान थक गए और कहने लगे बताओ विष्णु भगवान त्रिलोकीनाथ बीमार हैं, उनके लिए कोई कलेजा नहीं दे रहा है। तो महात्मा के कान में आवाज है क्या हो गया? कहने लगे अरे विष्णु भगवान बीमार हैं। बोले कैसे ठीक हो गए? बोले कोई कलेजा दे देता तो ठीक हो जाते। तो बोले मेरा कलेजा ले जाओ, मेरा कलेजा ले जाओ और विष्णु भगवान को दे देना, वो ठीक हो जाए। तो उस टाइम वो लेके गए जब वहाँ, तो विष्णु भगवान अपने सिंहासन पे प्रसन्न मुद्रा में इतने खुश। तो फिर नारद जी गड़बड़ हो गए कि बोले अभी तो बीमार थे, अब क्या हो गया इतने खुश हो रहे हैं? बोले प्रभु ये लीला क्या है आपकी? कहने लगे अरे नारद तुम तो शिरोमणि थे, तुम भी तो अपना कलेजा दे सकते थे, लेकिन तुमने अपना कलेजा नहीं दिया। और जो मेरे लिए अपना कलेजा दे सकता है तो क्या मैं उसको 7 औलाद नहीं दे सकता? 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे न कर सके गुरु करे सो। ये चीज ध्यान रखना चाहिए आपको। आपको अपने गुरु पे भरोसा रखना चाहिए। आप कहीं भी हो, शयन में, बैन में, रात में, दिन में, किसी भी स्थिति में अब ऐसी आ जाए तो बाबा जी ने कहा जय गुरुदेव बोलो, मैं मदद और सबकी हुई है। तमाम लोग इसके उदाहरण हैं। अब उदाहरण किसका किसका गिनवा दूं मैं? कोई बाकी थोड़ा ही है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान दिया करें। जो भी आदेश निर्देश आता है वो सब आप लोगों को करना चाहिए और गुरु पे हमेशा निछावर रहो। कोई क्या कहता है उसको छोड़ो। अरे हमारे प्रोफेसर साहब मिश्रा जी सुनाया करते थे, प्रोफेसर साहब अपने बनारस में वो अपने गुरु के लिए गंगा जी से पानी भर के ले जाते थे पैदल 4 बजे रात को। तो किसी ने कहा अरे एक दिन देख लिया प्रोफेसर साहब आप पानी भर के ले जाते हो मटके में, तो घुघरू बांध लिए पैर में कि घुघरू बांध के जाए छम 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 छम, जिससे लोग जाने के अपने गुरु के लिए पानी ले जा रहे हैं। तो आपको क्यों शर्माना भाई? क्या शर्म है इसमें? अरे गुरु के लिए ये मनुष्य शरीर की यही मिट्टी मिल जाएगी, ये कब तक रहेगी? 60 70 80 90 साल के बाद ये यहीं पड़ी रहेगी। लोग ले जा करके फूंक देंगे, जला देंगे, ये आपके साथ थोड़े जाएगी। आपके साथ तो आपकी जीवात्मा जाएगी जो अपने कर्मों का भोग भोगेगी, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। लेकिन बाबा जी ने कहा जब ये अच्छे और बुरे दोनों कर्म खत्म हो जाएंगे तब ये जीवात्मा पाक साफ होकर के अपने अनामी धाम जाएगी। ये एक बार सब लोग मालिक का नाम लेंगे। जय गुरुदेव। देखिए आज गोष्ठी रखी गई है, ये दिल्ली प्रांत की गोष्ठी है और गोष्ठी के नियम है कि यदि अध्यक्ष का नियुक्त किया जाता है तो हमारे सीनियर मोस्ट चौहान साहब हैं, हमारी संगत के सबसे छोटे बच्चे, तो वो अपना स्थान ग्रहण करें। आज की इस गोष्ठी की अध्यक्षता इनकी रहेगी, ये आज की गोष्ठी के अध्यक्ष हैं। और सब लोग हाथ उठा के जय गुरुदेव बोलेंगे चौहान साहब के लिए, आज के अध्यक्ष के लिए। जय गुरुदेव। बैठिए। अरे तो किसी जानकार को दे दो ना। जय गुरुदेव। बैठ नहीं पाते। देखिए एक छोटा मेगाफोन आया क्या?